हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं महाकाल स्टडी, ठीक है। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, ठीक है। मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया, तो आप थोड़ी हम पर मेहरबानी ज़रूर करिएगा, ठीक है। तो आज लेक्चर हम 2 लेक्चर दे चुके हैं, 1 और 2। आज मैं दूंगा आपको लेक्चर 3। इस पर आपको मैं बताऊँगा पैसे तथा रुपये पर आधारित प्रश्न, ठीक है, जो कि मोस्टली हर पेपर में आते हैं, ठीक है। अगर रेशियो से ज़्यादातर सवाल आते हैं तो इसी टॉपिक से आते हैं, ठीक है। तो मैं आपको यही आज बताऊंगा, देखिएगा, ठीक है, और बड़े ध्यान से समझिएगा, ठीक है। कह रहा है एक धनराशि है ए बी सी तथा डी, ठीक है, के बीच में 7:6:3:5 के बीच में विभाजित की जाती है, ठीक है। सॉरी, यदि बी को सी से 270 रुपये अधिक मिलते हैं तो डी का हिस्सा। देखो, ये तो बहुत नॉर्मली प्रश्न है। देखो, स्टार्टिंग से मैंने शुरुआत करी है बिल्कुल, तो आपको मैं बेसिक से हार्ड की तरफ ले चलूँगा, ठीक है, मतलब इजी टू हाई, ठीक है। तो आप समझने की कोशिश करिएगा बस। तो कह रहा है, देखो कह रहा है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी कितना दे रखा है, 7:6:3:5। कह रहा है यदि बी को सी से 270 रुपये अधिक मिलते हैं तो डी की वैल्यू बताओ। कह रहा है बी को सी से, तो बी जो है सी से कितना अधिक है, ये देखो, इसका अंतर देख लो कितना है, इसका अंतर गैप, ये 6 या 3 है, ठीक है। तो कितना अधिक है भाई, 3 अधिक है ना, 3 अधिक है रुपये इसमें। लेकिन वहाँ पर कितना अधिक, वहाँ पर बोल रहे हैं 270 अधिक हैं। अगर 270, इसकी वैल्यू दे रखी है आपको 270, ठीक है। अगर 3 यूनिट की वैल्यू आपकी 270 है तो आपको निकाल देना है कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी रहेगी। तो 1 यूनिट की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 90, 3×9=27, तो आ जाएगी 90, ठीक है। बस 1 यूनिट की वैल्यू 90 आ गई। तो क्या पूछ रहा है, तो डी का हिस्सा बताओ। तो डी का हिस्सा बताना है तो 5 यूनिट की वैल्यू बता देना है बस आपको। 1 की वैल्यू 9 है तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 से गुणा कर दो, 5×9=45, 450 आपका आंसर रहेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2। ये आपका दूसरा प्रश्न है। क्या कह रहा है कि रुपये 3600 को कुल लाभ को ए बी तथा सी में अनुपात में वितरित किया जाता है, ठीक है। कि ए अनुपात बी का मान दे रखा है आपको 5:4 तथा बी अनुपात सी को दे रखा है 8:9 के लाभ में हो तो सी का हिस्सा बताना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ए अनुपात बी अनुपात सी, तभी आप कुछ कर पाएंगे, ठीक है। तो हमको निकालना है, चलिए देखिएगा। ए बी कितना दे रखा है आपको, ए बी दे रखा है हमको 5:4, बी सी कितना दे रखा है हमको 8:9। तो ए और बी सी कितना आ जाएगा, मैंने आपको पहले ही बताया था कैसे निकालना है, ए बी अनुपात सी। तो पहले स्टेप में क्या दे रखा है, 5:4 लिख लिया। बी सी फिर कितना दे रखा है 8:9। अब क्या करना है, अब हमको आगे बढ़ाना है जो नहीं है, ठीक है। 4 आगे बढ़ाया, इधर 9 लेफ्ट में किया, 8। तो क्या कुछ कट रहा है, चेक करना हमको। हाँ बिल्कुल कट रहा है, क्या कट रहा है, 4 कट रहा है। यहाँ 4 कट दिया, यहाँ कट दिया, यहाँ 2, कितना आ गया, 5×2 10, 8, 9। कह रहा है रुपए कुल लगते, यानी जो तीनों का मान दे रखा है वो 3600 दे रखा है। तो ये कितना है भाई, देखो वही मैं जोड़ने जा रहा हूँ, जैसे मैं जोड़ता हूँ एक अच्छा तरीका बताऊँगा, ठीक है। देखो, हमको यहाँ जो एक परफेक्ट संख्या बना लेनी है, एक उठा के यहाँ कर दे, ये बन गया हमारा 10, 10, 10, 20, 20, इसमें से एक कम कर दिया 7, यानी कितना हो गया 27, ठीक है। तो 27 हो गया कितना, ए बी और सी, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 27। इसी की वैल्यू दे रखी है 3600, काटो 9 त्रिक 27, 27 9 चक्कू 36,
ठीक है, कितना आ गया, 5 4 था 8 9 था, 5 4 था 8 9 था, ठीक, 4 कटा 4 कटा 2 कटा 15 10 8 9 सही है, ठीक है, 20 27 ठीक है, 9 1 27 9 4 36 ठीक है, कट रहा है, 3 कम 3 बचा 1 3 3 9 नहीं कट रहा है, ठीक है, 4/9 ये 3 यूनिट की वैल्यू इतनी थी, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 400/3। क्या पूछ रहा है, सी का हिस्सा, तो यहाँ पर 9 से गुणा कर देना, क्योंकि सी का कितना है भाई 9 दे रखा है, तो सी का मैंने गुणा कर दिया, ये 1 यूनिट की वैल्यू थी, 9 यूनिट की वैल्यू हमको निकालनी, तो इस ये कट रहा है, काट दो इसको, 3 3 9 4 3 12, तो 1200 आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। कोई बात अगर समझ में नहीं आती तो आपको बस कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपको बहुत ईजिली समझा दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। प्लीज़ कृपया करके लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, सपोर्ट चाहिए बस आप लोगों का, जितना आप लाइक शेयर करेंगे उतना मेरा मन पढ़ाने में लगेगा आप लोगों को, है ना। मैं भी अगर मेहनत करता हूँ तो मुझे भी कुछ चाहिए, है ना, तो लाइक से आपको कुछ जाना भी नहीं है, खाली आपको प्रेस कर देना बटन। कह रहा है रुपये 1740 को ए, बी तथा सी में इस प्रकार वितरित किया गया है कि ए का 0.5 बराबर, बी का 0.6 तथा सी का 0.75 है, तब सी को कितने रुपए मिले। देखो समझेगा, बहुत इजी है, कुछ हार्ड नहीं है, ठीक है। सबसे पहले हमको ए बी सी निकालना है, ठीक है। वो कैसे निकालना है वो आपको मैंने जब शुरुआत करी थी अनुपात समानुपात की, तो मैंने आपको समझाया था कि अगर इस टाइप में दे रखा है तो आपको ए बी सी का मान कैसे मिलेगा। चलो बताता हूँ मैं आपको, अगर आप भूल गए तो, ठीक है, देख लेना, आपको रिकॉल करवा रहा हूँ मैं। दिया है ए, दे रखा है ए को 0.5, बी कितना है 0.6 और सी कितना है 0.75। देखो मैं आपको बात बताऊं, यहाँ पॉइंट के बाद एक संख्या है, यहाँ पॉइंट के बाद एक संख्या है, ठीक है, और यहाँ क्या है, पॉइंट के बाद 2 संख्याएं हैं, ठीक है। तो करना क्या है, एक पॉइंट हटा, ये पॉइंट हटा, ये पॉइंट हटा, लेकिन यहाँ 2 पॉइंट था, तो क्या करेंगे हम, नॉर्मल 1 0 यहाँ बढ़ा देंगे, 1 0 यहाँ बढ़ा देंगे बस, क्योंकि वहाँ 2 संख्याओं के बाद पॉइंट लगा था, यहाँ पर एक संख्या के बाद पॉइंट लगा था, तो हमको मेंटेन यानी मैनेज करना है पूरा, है ना, तभी हो पाएगा कुछ। अब देखो ये किसी से कट रहा है, हाँ कट रहा है, किससे कट रहा है, 5 से कट रहा है, तो काट लो, 5 एकम 5 5 25 15 आ गया, 5 एकम 5 5 दूना 10 आ गया। अब क्या किस कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो ए 10 बराबर, बी 12 बराबर 15, सी, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, मैंने कैसे बताया था आपको मान निकालने के लिए, मैंने बताया था कि जब ए का निकालना होगा तो क्या करना होगा, जब ए का निकालना होगा तो हमको किसको बंद करना पड़ेगा, ए को निकालना है तो ए को बंद करना है और बी और सी का गुणा करना है। तो देखो नॉर्मली बताऊंगा बिल्कुल शॉर्टकट वे से, ए को बंद कर लिया मैंने, क्या बचा बी और सी, तो 15 का 12 का हमको पढ़ा नहीं आता, टेबल नहीं आता, ठीक है। तो करना क्या है, 15 धाम 150 बचे 2, 15 दूना 30 यानी कि 180 अनुपात, इसको मैंने बंद किया, वो तो आपको पता ही होगा, 15 धाम 150 है ना, इजी है फॉर्मूला पूरा पहाड़ा वो तो। आप सी निकालना, सी बंद कर लिया, 12 धाम 120, कुछ कट रहा है, हाँ अभी तो कट रहा है, काट दिया, अभी कट रहा है, अभी कट रहा है, 5 18 3 5 15 3 चक्कू 12, अभी कट रहा है, नहीं कट रहा, बिल्कुल नहीं कट रहा, 6 4 10 5 15, ये ए और बी और सी का रेशियो हमको मिल गया, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, है ना, ए बी सी 6 5 4, क्या कह रखा है कि 1740 को ए बी सी में बांटा जाता है, ठीक है, सी का हिस्सा पूछ रहा है, ठीक है। तो ये टोटल की वैल्यू दे रखी है हमको 1740 रुपये, यहाँ पर टोटल कितना है भाई, यहाँ पर टोटल हमारा है 6 4 10 5 15, तो ओम हरिओम सॉरी 15 की वैल्यू दे रखी है हमको 17
140 कट रहा है क्या? काट के देखते हैं चलो। 15 कम 15, 2 बचा। 15 कम 15 फिर से लगा, देखो 2 बचा था, 24 हुआ था। 15 कम 15 तो बचा कितना? 9 15 छक्का 90, ठीक है 116 आ गया। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू ये आ गई। ठीक है, हमको बताना क्या है, कह रहा है सी की वैल्यू बताओ। 4 से गुणा कर देना है बस, कुछ नहीं करना, आपका आंसर आ गया। 6 चौको 24, 4 हासिल है 2, 4 एकम 4, 4 2 6, 4 एकम 4, ये आपका आंसर है। ठीक है, बहुत ईजी तरीके से बताया। ठीक है, आपको समझ में आना चाहिए। अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती तो मैं आपको दोबारा बता दूंगा, खाली आपको कमेंट करना बस, कुछ भी नहीं करना आपको। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, एक बक्से में 1 रुपये 50 पैसे और 20 पैसे के कुल 420 सिक्के हैं। देखो, इसमें सिक्के और रुपए में बहुत कन्फ्यूज़न रहती है, वही अगर आपको समझ में आ गया तो आपके क्वेश्चन लग जाएंगे। ठीक है, ये जो 420 हैं ये सिक्के हैं। ठीक है, उनकी कीमत का अनुपात, यहाँ पर क्या है, ये सिक्के का अनुपात होता तो बहुत सरल होता, इनको जोड़ के 1 यूनिट की वैल्यू निकाल देता और आंसर बता देता। लेकिन यहाँ पर अनुपात दे रखा है कीमत का, ये रुपए का अनुपात है। ठीक है, रुपए का, तब 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या होगी। चलो देखते हैं। ठीक है, ये कीमत है, कीमत का अनुपात कितना है, कीमत दे रखा है 13 11 7। ठीक, और सिक्के हैं, 1 रुपये का सिक्का है, 50 पैसे का, 20 पैसे का है। ठीक है, अगर कह रहा है कि हमारे पास ये हैं कितने, एक अगर हमारे पास 13 रुपये हैं, 13 रुपये, ये रुपये हैं, यहाँ पर ये रुपए की कीमत है। ठीक है, 13 हैं एक एक के, तो कितने सिक्के हो जाएंगे भाई 13, क्योंकि ये हमको सिक्के निकालने ना कि कितने सिक्के बनेंगे। ठीक है, और ये 13 हो गया। ठीक, कीमत अगर 11 रुपये होते हमारे पास तो 50 पैसे के कितने सिक्के होते भाई, 22 हो जाते, 11 दूना 22। ठीक है, अगर हमारे पास 7 रुपये होते तो 20 पैसे के सिक्के बनाने होते तो कितने बनते, 1 रुपये में कितने सिक्के बन जाते भाई, 5, 5 सत्ते 35, इतने ही तो सिक्के हमारे पास बनते जाके, है ना। तो अब करना क्या है, इनको ऐड करना है, ऐड करके कितना बनना ये हमको देखना है पहले। ठीक है, ये हमारा आ गया सिक्कों का अनुपात, ये सिक्कों का अनुपात आ गया। ठीक है, ये कीमत का अनुपात है, ये सिक्कों का अनुपात मैंने निकाल लिया, ये कीमत था, ये सिक्का हो गया। तो ऐड कर लो, देखो क्योंकि कह रहा है कि कुल सिक्के जो है इतने थे, तो 5 2 7 7 3 10 का 0 हासिल आया 1, वो हासिल 1 3 2 5 5 1 6 6 1 7 70, 70 की वैल्यू हमको कितनी दे रखी भाई, 420 दे रखी ना। इसको हमको सॉल्व करना है, 0 कटा 42, एक सिक्के की कीमत आ गई 6। पूछ क्या रहा है हमसे, पूछ रहा है 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या होगी, सिक्कों की संख्या 50 पैसे वाले, तो कितना है, 1 यूनिट की वैल्यू है 6 हमारी, तो 22 से मल्टीप्लाई कर देना है बस। तो 22 × 6 यानी 22 × 6, तो 6 2 12 का 2 और 6 2 12 12 और 1 13 यानी 132 आपका आंसर है। ठीक है, बहुत इजीली समझाया मैंने। अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप वीडियो जो है दोबारा इसको देख लीजिएगा, हर हाल में समझ में आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। चलिए अगला क्वेश्चन बताता हूँ। बोर्ड वगैरह नहीं है तो कॉपी पर पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो जल्दी से बोर्ड की व्यवस्था कर लूँगा। देखिएगा, अगला क्वेश्चन हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है कि ₹300 की राशि P, Q तथा R में इस प्रकार बांटी गई है कि Q को P से ₹30 अधिक मिलते हैं और R को Q से ₹60 अधिक मिलते हैं, उनके हिस्से का अनुपात क्या होगा। देखो, आपको क्वेश्चन की खाली थ्योरी समझना है। ठीक है, अगर आपको थ्योरी समझ में आ गई ना, लैंग्वेज जिसको बोलते हैं आप, तो क्वेश्चन है, यानी 30 सेकंड का, खाली आधा मिनट का क्वेश्चन है। इसको मैं 20 सेकंड में लगवा सकता हूँ। ठीक है, लेकिन आपको समझाना है तो मैं थोड़ा टाइम से लगवाऊंगा, यानी 1 मिनट लग सकता है, 1 मिनट या 30 सेकंड। देखिएगा, कह रहा है ये राशि को भूल जाइए आप, कह रहा है P Q R में बांटी जाती है, इसको भी भूल जाओ।
कह रहा है कि क्यू को पी से 30 रुपये अधिक मिलते हैं। पहले यहाँ पर लिख लो आप पी क्यू आर, इसमें बांटी गई हमको, उनका योग ये दे रखा है, उसको अभी भूल जाओ। कह रहा है क्यू को पी से 30 रुपये अधिक मिलते हैं, क्यू को पी से अधिक मिलते हैं। अधिक किसको मिलते हैं 30 रुपये, क्यू को मिलते हैं, किससे, पी से। तो मैंने मान लिया कि पी को जो है हमको रुपये, पी को एक्स मिलते थे, तो इसको 30 रुपये अधिक मिलते हैं, तो इसको मिल रहे हैं एक्स प्लस 30, है ना, यही तो होना चाहिए भाई। अगर उसको मिल रहे हैं 30 अधिक मिल रहे हैं भाई, तो अगर p को x मिलते हैं तो इसको x प्लस 30 मिलते हैं। अगले स्टेप में देखो क्या कह रहा है, अधिक मिलते हैं। और r को q से 60 रुपये अधिक मिलते हैं। कह रहा है कि जो r है इसको q से 60 रुपये अधिक मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं यही तो होगा कि इसमें 60 ऐड कर दिए जाएंगे भाई q में, तो वही हम करते हैं। देखो जो क्वेश्चन हमसे कहे वो हमको करते जाना है, बस फाइनली हमारा आंसर मिल जाएगा हमको, है ना। ठीक है, तो इसमें क्या है, x प्लस 30 हमारा था, इसमें 60 और ऐड कर दिया हमने। अब देख लिया क्या बन रहा रेशियो, x प्लस 30 और x प्लस 90, उनके हिस्सों का अनुपात क्या होगा। तो हिस्सों का अनुपात पूछ रहा है, क्या दिक्कत, इनका योग हमको दे रखा है कि जो तीनों को मिला के मिलता है वो 300 रुपये मिलते हैं, और लास्ट में पूछ क्या रहा है, उनके हिस्से का अनुपात पूछ रहा है। तो ठीक है, हम देखते हैं इनका ऐड कितना हो रहा है भाई। तो x प्लस 30 प्लस x प्लस 90 बराबर दे रखा है हमको 300, 1x 2x 3x प्लस 90 और 30 120 बराबर 300। अब आपको मैं फिर बताऊंगा, ये इधर प्लस का है, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा। तो मान के चलो कि हम 120 नहीं घटाएंगे, हम इसमें से 100 घटाएंगे। 100 घटा दिया, कितना बचा, 300 में से 100 गए 200, फिर 20 और माइनस कर दिया, कितना बचा 180। लेकिन मैं कर दूंगा आपके लिए, ठीक है। देखो कैलकुलेशन अपनी बढ़ाना है आपको, ठीक है। कैलकुलेशन फास्ट ही आपको जल्दी नंबर दिलाएगी पेपर में, और आपको हेल्प मिलेगी, बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। तो 300 माइनस 120, दिस इम्प्लाइज 180, ठीक है। इसको मैं 3 से डिवाइड कर लूँगा, तो x का मान हमारा आ जाएगा 60। तो x बराबर 60, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। लेकिन अभी आंसर हमारा नहीं आया, क्या पूछ रहा है, उनके हिस्से का अनुपात। तो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी, यानी p का मान हमको मिल जाएगा 60, और q कितना है, x प्लस 30 है। तो क्या x की जगह 60 रखेंगे और 30 ये ऐड हो जाएगा, तो q का मान कितना हो जाएगा, 60 प्लस 30 90। उसमें कितना है, r का मान कितना है, x प्लस 90, यानी कि 90 प्लस 60 यानी कि 150, है ना। 0 0 कट गया, अभी कट रहा है, हाँ 3 से कट रहा है, 3 दूना 6, 3 तीनों 3 पचे 15। तो हमारा जो पी क्यू आर का रेशियो है ये हमको ये मिल गया, कितना, ये हमको मिल गया है 2 3 5, ये आपका आंसर है, ठीक है। चलिए आपको मैं अगला क्वेश्चन बताता हूँ, देखिएगा। जो भी समझ में अगर आपको नहीं आता, आपको खाली कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपको दोबारा बता दूंगा, लेकिन मैं बहुत ईजिली वे से बता रहा हूँ आपको। एक डिब्बा है, ठीक है, डिब्बे में 56 रुपये हैं। मैं मान के चल रहा हूँ कि डिब्बे में 56 रुपये पड़े हैं हमारे। उसमें सिक्के काहे के पड़े हैं, उसमें 1 रुपये का सिक्का पड़ा है, 50 पैसे के भी सिक्के हैं, और कुछ 25 पैसे के सिक्के हैं, ठीक है। उसमें 50 पैसे वाले सिक्के की संख्या 25 पैसे वाले सिक्कों से 2 गुनी है, और 1 रुपये वाले सिक्कों से 4 गुनी है। तो 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या क्या होगी। देखो आपको थ्योरी समझना है, लैंग्वेज समझ में आ गई तो आपसे बड़ी जल्दी क्वेश्चन लग जाएगा। देखिएगा, कह रहा है, इतना सवाल छोड़ दो, ये तो आपको लास्ट में सॉल्व करना होगा। कह रहा है उसमें 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 25 पैसे वाले सिक्कों से 2 गुनी है, यानी जो 25 पैसे हैं उनसे 2 गुनी है। 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 25 पैसे वाले सिक्कों से 2 गुनी है। देखो कहीं ना कहीं हमको मान के चलना है कि 1 रुपये का होगा, और 50 पैसे का होगा, और 25 पैसे का होगा। तो अगर मान के चलता है मैं कि ये अगर x होगा तो ये 2x होगा, क्योंकि कह रहा है 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 25 पैसे वाले सिक्कों से 2 गुनी। मैंने मान लिया ये x था तो ये 2x था, और कह रहा है और 1 रुपये वाले सिक्कों से 4 गुनी। अगर इसे ये 4 गुनी बनाना है तो हमको ये कितना होगा, तो यही तो होगा भाई x/2, यानी कि 1/2, कि ये आधा होगा, तभी तो 50 का 2 गुना हो पाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू 2 है। तो अगर ये आधा होगा तो आधा आधा जब 4 टाइम आप करेंगे तभी तो 2 बनेगा, जाके आधा आधा 1, और फिर आधा आधा तब 1, है ना। तो आपकी ये इक्वेशन बनेगी। तो जो कट रहा है काट लो, x मैंने काट दिया, कितना बचा
ये आपका बचा 1/2 अनुपात 2 अनुपात अनुपात 1। ठीक है, तो अभी सॉल्व नहीं हुआ, अभी हमको इसका ये जो फ्रैक्शन है ये हटाना है। तो क्या करना है भाई, दोनों में लासा लेके 2 से गुणा कर देना है भाई। 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 से 2 कटा। ठीक है, ये आ गया 1/4/2। तो ये वैल्यू कितनी आ गई भाई, 7। ठीक है, ये वैल्यू हमको मिल गई 7। और इसका एक डिब्बे में 56 रुपये कितने थे हमारे, 56 पड़े थे। तो ये रुपए आ गए, रुपए की वैल्यू, रुपए की वैल्यू, ये रुपए की वैल्यू आई। ठीक है, 1 और 4 5 5 2 7, 7 की वैल्यू 7 बट 56, ये कितना आ गया 8। ये 8 रुपये आ गए। ठीक है, पूछ क्या रहा हमसे, 1 रुपये वाले सिक्कों से 4 गुनी तो 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या, 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी होगी, सिक्कों की संख्या पूछ रहा है ना। तो पहले हम देख रहे हैं रुपए कितने हैं, 8 चक्कू, ओ सॉरी 8 16 30 8 चक्कू 32, क्योंकि ये 1 रुपये हैं, ये 50 पैसे वाले सिक्के हैं, ये 25 पैसे वाले सिक्के। तो हमसे पूछ रहा है 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी होगी। तो पहले रुपए देख लें कितने हैं। तो रुपए 8 को हम 4 से गुणा कर लेंगे, ये हमारे रुपए बन गए 32। अगर रुपए पूछते तो कह देते कि 50 पैसे वाले जो सिक्के हैं सब मिला लो। अगर 50 पैसे वाले सिक्कों को हम हटाते हैं अलग, ठीक है, तो वो हमारे रुपए बन जाएंगे कितने, 32 रुपये बन जाएंगे। ठीक है, और अगर सिक्के पूछते हैं कितने थे, तो सिक्के भाई अगर 32 रुपये के हम 50 पैसे के सिक्के करेंगे तो कितने हो गए, तो 64 हो जाएंगे भाई, यानी डबल हो जाएंगे 64। तो हमारा 64 आंसर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन बताते हैं आपको। तो हर बात बहुत ध्यान से, बहुत डीपली बता रहा हूँ, आपको समझ में ज़रूर आना चाहिए है ना, बड़ी मेहनत कर रहा हूँ और आपको भी समझना चाहिए। थोड़ा सा ध्यान दो, बस समझ में आ जाएगा। अगर एक बार में आपको समझ में नहीं आता तो आप प्लीज़ कृपया करके एक बार और वीडियो देख लें, बस आपका काम हो जाएगा, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के कुल 480 सिक्के हैं। देखो, सिक्के और रुपए में बहुत आपको ध्यान देना है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है, उनका मूल्यों का जो अनुपात दे रखा है, ये दे रखा है 5, 3 और 1 के अनुपात में। उन सिक्कों की संख्या बताओ, मतलब तीनों की संख्या पूछ रहा है। 50 पैसे की भी बताना है उसको, 25 पैसे और 10 पैसे की भी बताना है। ठीक है, मूल्य का, कीमत का अनुपात कितना दे रखा है, देखो कीमत का अनुपात दे रखा है भैया ने 3:1। ठीक है, तो अगर 5 रुपये होते हैं, ठीक है, तो 50 पैसे वाले कितने सिक्के होते हैं, अगर 5 रुपये हैं तो 50 अगर हमारे पास 5 रुपये हैं, ठीक है, तो अगर इसमें हम 50 पैसे वाले के सिक्के बनाना चाहते तो कितने बन जाते भाई, तो हमारे बन जाते कितने, 10 सिक्के। तो सिक्के हमारे बन गए 10। ठीक है, और अगर हम जो हमारे पास 3 रुपये होते और 25 पैसे के सिक्के बनाए जाते तो कितने बन जाते, तो अगर 1 रुपये में 25 पैसे के 4 सिक्के बनते हैं तो 3 रुपये में कितने बनेंगे, तो 4 3 12 बन जाते हैं। और अगर हमारे पास 1 रुपया था और 10 पैसे सिक्के बनाते तो कितने बन जाते, 10 बन जाते नहीं बन जाते। देखो बहुत ध्यान से आपको बताया है, आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप कमेंट कर देना, मैं दोबारा बता दूँगा। ठीक है, तो ये हमारा आ गया कीमत का रेशियो दे रखा था, तो मैंने कन्वर्ट कर लिया सिक्कों के रेशियो में, अनुपात में। ठीक है, क्यों कर लिया, क्योंकि जो है हमको यहाँ पर दे रखा है सिक्के का रेशियो दे रखा है। अगर मूल्य का होता तो हम नॉर्मली खाली इनको ऐड करके इसका एक यूनिट का मान निकाल देते, और जो पूछे थे भाई साहब ने मैं वो बता देता इनको, लेकिन हमसे पूछ रहे थे सिक्कों का अनुपात। ठीक है, तो मैंने सिक्कों में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि हमको सिक्कों की संख्या दे रखी। तो ये देख लो कितना है, 10 20 30 और ये 2 32। मेरे जोड़ने का तरीका है जो कि मैंने अभी जोड़ा है जिस तरीके से। 48 कट रहा है, 8 से काट लो, 8 चक्कू 32, अच्छा 48। ठीक, 4 से काट लो, 4 कम 4, 4 5 20। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हमको मिल गई, 15। क्या पूछ रहे हैं भैया पूछ रहे हैं कि हमको बताओ तुम सिक्कों का तीनों का रेशियो बता डालो। तो बस सबसे गुणा कर दो, 10 से गुणा करोगे कितना आएगा, 15 की 150 अनुपात, 12 से करोगे तो 15 दूना 15 दाम 150 यानी 180। कैसे 180, 15 दाम 150, इसमें 2 बच गए थे तो 15 दूनी 30 यानी 150 और प्लस 30 यानी 180। ठीक है, 15 दाम 150, जो कट रहा है काट दो।
कट रहा है, अभी भी कट रहा है। हाँ, किससे कट रहा था? 3 से। 3 पचे 15, 3 छंग 18, 3 पचे 15। ठीक है, ये है। अगर नहीं सॉल्व करना था, अगर खाली पूछ रहे कि सिक्कों का संख्या, तो आपका आंसर इतना भी हो सकता है। ठीक है, ये भी आपका आंसर हो सकता है, क्योंकि ये पूछ रहे हैं सिक्के कितने थे, तो सिक्के इतने थे। इसको आपको काटना नहीं चाहिए। ठीक है, लेकिन मैंने रेशियो निकाल दिया है। अगर रेशियो पूछे तो इतना बता देना, और वैसे आपको यही बता देना। ठीक है, जो आपको आंसर में दे रखा आपको वो बता देना। ठीक है, अगर सिक्कों की संख्या पूछ रहा है तो आपको सिक्कों की संख्या में आपको आंसर यही मिल जाएगा। ठीक है, हाँ, कि 150, 180, 150, श्योर आपको यही आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपको सॉल्व करने को कहता है तो आप यहाँ तक सॉल्व कर सकते हैं। ओके, ठीक है, आपको अगला क्वेश्चन दिखाता हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है किसी बॉक्स में जो है 1 रुपये तथा 50 पैसे वाले कुल मिलाकर 210 सिक्के हैं। ठीक है, उनके मानों का अनुपात 13:11 है। ठीक है, तो 1 रुपये वाले सिक्के कितने होंगे? ठीक है, कुछ नहीं, कह रहा 1 रुपये 50 पैसे वाले कुल सिक्के मिला के, जो सिक्के देखो यहाँ पर बोल रहा है सिक्के, आपको खाली ध्यान से देखना यही है कि क्या वो दे रहा है और क्या पूछ रहा है। बस आपको इतना देख लेना है तो आपका आंसर बहुत बढ़िया से आ जाएगा और बहुत ईजी तरीके से आ जाएगा। सिक्के दे रखे हैं महाशय जी ने। ठीक है, और यहाँ पर मान दे रखे हैं, तो हमको यहाँ पर मान दे रखे थे कितना? 13 और 11। ठीक है, ये रुपए दे रखे, तो 1 रुपये के अगर हमको, हमारे पास 13 रुपये, ये रुपये हैं। ठीक है, कीमत यानी रुपए। ठीक है, ये कीमत दे रखी थी। अब सिक्का बनाना है हमको, क्योंकि हमको वहाँ पर दे रखा है सिक्के दे रखे हैं मिला के। ठीक है, तो अगर 1 रुपये के हमारे पास 13 रुपये होते तो 1 रुपये के कितने सिक्के बन जाते? 13 बन जाते हैं ना। और अगर हमारे पास 11 रुपये होते, ठीक है, और कह देते कि 50-50 के सिक्के बनाने हैं, तो कितने बन जाते? तो 1 रुपये में 2 50-50 के सिक्के होते हैं, तो 11 रुपये में कितने बनते हैं हमारे सिक्के? 22। ठीक है, इन्हीं दोनों का ऐड हमको दे रखा है कितना? 210। तो बस इसका एक का एक यूनिट की रेशियो निकाल के जो भी पूछ रहे गुणा कर दो, बस आपका आंसर क्या? अरे बड़ी इजी क्वेश्चन है, आपको खाली थोड़ा समझना है। ठीक है, बड़ी इजीली आप आंसर फाइंड कर पाएंगे। देखिएगा, तो कितना? 11, देखो यहाँ से मैंने 11 उठाया क्योंकि यहाँ 22 है। 11 और 22 33, 33 और 2 35। मैं अपने तरीके से योग करता हूँ, जोड़ता हूँ, ठीक है, आप अपने तरीके से जोड़िए। अगर आप मेरा तरीका लगाएंगे तो आप बड़ी जल्दी फाइंड कर पाएंगे। 210 किससे कट रहा है? 7 से कट रहा है। 7 5 35, 7 3 21, 5 6 30, 1 की वैल्यू 6। क्या पूछ रहा है? एक वाले सिक्कों के कितने हैं? एक वाले सिक्के कितने हैं? तो 3 78, 13 × 6 78। ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी बॉक्स में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे वाले सिक्के जो कि रेशियो हैं 8:5:3 के अनुपात में है। ठीक है, यदि बॉक्स में कुल धनराशि 112.50 हो छूट गया था, मैंने ऊपर लिख दिया है, आपको दिख रहा होगा छोटा यहाँ पर, हो तो 50 पैसे वाले सिक्के होंगे। महाशय जी को जो है बताना है 50 पैसे वाले सिक्के कितने होंगे। ठीक है, देखिएगा, 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे वाले सिक्के, ये सिक्के दे रखे हैं। ठीक है, हाँ, अब देखो यहाँ पर दे रखे हैं महाशय जी ने सिक्के का रेशियो दे रखा कितना? 8:5:3, और यहाँ पर कीमत दे रखी थी, तो अब हमको कीमत में कन्वर्ट कर देना इनको। तो ये बात आपको खाली समझना है ध्यान से। ठीक है, कुछ नहीं, बहुत इजी है, बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा, आपको खाली समझना है बस बड़े प्यार से। अगर हमारे पास 1-1 रुपये के सिक्के 8 होते तो यहाँ पर कितना होता? तो अगर 8 सिक्के होते 1-1 के, तो 8 ही तो होते, है ना। अगर हमारे पास 5 सिक्के होते, कितने? 50-50 के, तो कितने रुपए होते? अगर 50-50 के हमारे पास अठन्नी, जिनको आप अठन्नी बोलते थे बचपन में, ठीक है, अठन्नी कह लो, बड़ी इजी समझ में आएगा। अगर आपके पास 5 अठन्नी हो तो कितने रुपए हो गए भाई?
5 अठन्नी यानी 2 अठन्नी मिला के 1 रुपया, 2 अठन्नी मिला के 1 रुपया, 1 अठन्नी खाली रहेगी यानी कितना 2.5 रुपये, 2.5 इतने तो हुआ। और अगर 25-25 पैसे की आपके पास 3 सिक्के होते हैं, देखो 25 पैसे चवन्नी जिनको बोलते थे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चवन्नी आती थी छोटी, अब तो बड़ी, पहले चलना बंद हो गई, मैं बहुत छोटा था तभी। अठन्नी तो मैंने मेरे समय में चली है, चवन्नी का तो पता चलता नहीं है हमारे समय में, क्योंकि हमारी बहुत ज़्यादा भी एज नहीं है ना। तो अगर ये होते तो हमारे पास कितना होता, तो हमारे पास अगर 25-25 पैसे के 3 सिक्के होते तो हमारे पास बन जाते 0.75, ठीक है। बस इसको अब ऐड कर लेना वही, और इन्हीं की जो ऐड दे रखी है उनको दे रखा है 112.50, ठीक है। तो जोड़ लो कितना होगा, देखो 8 2 10, ये तो मैं 10 खुला हो गए, ठीक है, 0.75, ठीक है। और ये पॉइंट यहाँ 50 कर लो, कोई दिक्कत नहीं होगी अगर यहाँ 75 किया है, ठीक है। तो इसमें से मैं 25 उठाऊंगा, इसमें जोड़ दूंगा, तो ये कितना बन जाएगा 1 रुपया। देखो 8 और 2, ये तो 10 खुला हमारे हो ही गए, ठीक है। और जब इसको इसमें से हम 25 उठा ले जाएंगे, 75.75 हमारे पास था, इसमें से 25 ऐड कर देंगे, इसमें से जो 0.50 बचेगा तो हमारा 1 बन जाएगा। तो 10 और 1 11, और यहाँ पर बच जाएगा 25, तो हमारा ये ऐड आ जाएगा 11.25, ठीक है। इसी की वैल्यू दे रखी है 112.50, पॉइंट से पॉइंट काट दिया, 11.25 से 11.25 कटा, एक कम 10, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई हमारी 10। पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है 50 पैसे वाले सिक्के होंगे, तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 10 है तो सिक्के का रेशियो कहाँ दे रखा है, सिक्के का रेशियो यहाँ पर दे रखा है। तो पूछ रहा है 50 पैसे वाले सिक्के कितने होंगे, तो 50 पैसे वाले सिक्के का अनुपात कितना है, 5 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू 10, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 × 10 यानी कि 50 आपका आंसर, ठीक है। देखो बड़ी इजी वैसे मैंने आपको सारे सवाल बताए, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, ठीक है। अगर आप लोगों ने वाकई में मन से पढ़ा तो आप लोग इसका आंसर को कमेंट में दीजिएगा ज़रूर, ठीक है। अगर आपको समझ में आया होगा तो आप इसका ज़रूर मुझे आंसर देंगे, ठीक है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ भी कर लो, ठीक है, और इसका आंसर हमको दीजिएगा ज़रूर, ठीक है। आधे घंटे की वीडियो अगर आप देख लेंगे तो आपके क्वाइंस वाले जितने भी क्वेश्चन हैं श्योर कंप्लीट हो गए होंगे, आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छे तरीके से। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग देखेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, और जितना बन पड़ेगा आप हमारा सपोर्ट करेंगे, ठीक है। आप मेरा सपोर्ट करते रहिएगा, बस मैं यही आप लोगों से आशा करता हूँ, गुजारिश करता हूँ, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।